तो इंपॉर्टेंट भी पता लग जाएगा कि कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना है, कौन सी चीजों पे फोकस नहीं करना है। बेटे यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने के साथ बट कुछ होमवर्क में क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनको जाके तुम करोगे। हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक, मजेदार। एक्सरसाइज 1.1 में अटक रहा नंबर सिस्टम की, तो टेंशन मत लो, अब से नहीं अटकोगे। एक एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अलग अलग तरीकों से। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते हैं हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमें नहीं देखना। ठीक है भाई, अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पता लग जाए तो कितना बढ़िया है ना? तो इंपॉर्टेंट भी पता लग जाएगा कि कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना है, कौन सी चीजों पे फोकस नहीं करना है। इसके अलावा तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मैं बता दूंगा कहां पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बट कुछ होमवर्क में क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनको जाके तुम करोगे। जब उनको करोगे तो कुछ बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, इस एक्सरसाइज में दोबारा नहीं अटकोगे। समझ गए इस चीज को? चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो जो है वो रैशनल नंबर है? पहले क्वेश्चन को समझा करो। क्वेश्चन जब मिला तो उसको 3 बार 4 बार क्वेश्चन को पढ़ो ताकि तुम उसको गलत एनालाइज ना कर लो। ठीक है? इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? अब सारी चीजें दिमाग में हिट कर लीजिए। रैशनल नंबर हमारा कौन सा होता है जो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए? क्या जीरो हम p अपॉन q की फॉर्म में कहीं पे देखते हैं? 0/1, 0/2, 0/10 स्कूल में नंबर मिलते हैं ना, शायद कहीं पे तुमने देखा है, दिखा है ना? 0/100 किसी ना किसी बच्चे के देखे होंगे, मार्क्स मिलते हैं जब, तो जीरो के नीचे नंबर लिखे जाते हैं। अब देखो चीजें क्लियर हुई, याद आना शुरू हुई कि रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। सबसे पहली चीज, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? क्या तुम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं, हमने तो कहीं देखा था, सर ही तो नंबर देते थे, मैम तो नंबर देती थी ना स्कूल में, 0/10। कई बच्चों को मैंने देखा है मिलते हुए, है ना? देखा है ना तुमने? याद आया कुछ? बिल्कुल याद आया होगा। तो भाई लिख सकते हैं where p and q are integers, जहां पे p और q जो है वो इंटीजर्स है, q is not equal to 0। ठीक है, q is not equal to 0। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं स्किप करना है, क्योंकि इसमें एक चीज है जो ध्यान रखने वाली है, वो भी बताऊंगा। शुरू करते हैं हम लोग। क्या हम जीरो एक रैशनल नंबर है? क्या कंक्लूड करते हो? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या लिखोगे सबसे पहले बेटा? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। हाँ, जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इस चीज को ओके कर दोगे। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? क्या इसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? इट कैन बी, या फिर तुम दोबारा से यस डाल के शुरू कर सकते हो, बट तुम्हें चाहे तो थोड़े से अंग्रेजी बन के थोड़ा अच्छी अंग्रेजी में लिख सकते हो। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मतलब इस तरीके से, किसकी तरीके से? p अपॉन q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p अपॉन q की फॉर्म में बेटा हम इसको लिख सकते हैं वेयर जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको समझो जरा, लिखना ये है, आंसर तुम्हारा हो गया। कुछ चीजें और समझनी है। कौन सी चीजें हैं? कौन सी चीजें? अब वो अलग जो हमारी चीजें हैं वो ये है बेटा कि हम इसको 0/10 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/any नंबर लिख सकते हैं। बट क्या हम इसको 0/0 लिख सकते हैं? और नहीं लिख सकते तो क्यों नहीं लिख सकते? कमेंट करना, बाद में बताना मेरे को। क्या सर मुझे ये, तुम्हें अगर पहले से पता था तो लिख देना, सर मुझे ये पहले से पता था। नहीं पता था तो आज सुनना जरा, कुछ अलग सीखोगे। ठीक है, 0/0 की फॉर्म में बेटा नहीं लिख सकते, क्योंकि 0/0 की फॉर्म में जब हम लिखते हैं, किसी भी नंबर के डिवीजन में अगर 0 आ जाए, किसी भी नंबर के डिवीजन में, या फिर बोले डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो वो नंबर जो है उसका रिजल्ट जो है वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है, या फिर बोले उसका रिजल्ट जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को कई जगहों पे तुमने एन डी लिखा देखा होगा, एन डी ऐसे लिखते थे।
तो बेटे अगर कभी 0/0 है तो नॉट डिफाइन हो जाता है। क्यों नॉट डिफाइन हो जाता है? क्योंकि बेटे अगर हम 0 से इसको डिवाइड करते हैं, 0 से मेरे को 0 को डिवाइड करना है, 0 कितने जा 0 होगा, 0 कितने जा 0 होगा, ऑब्वियसली 0 जा, है ना। तो रिजल्ट तो हमारा 0 आ जाना चाहिए, बट 0 नहीं आता क्योंकि हम 0 को अगर मल्टीप्लाई करें, मान लो मेरा मन नहीं किया, यहां तक तो ठीक था कहानी, अभी जैसा सेटिस्फाइड हो गया, अनसेटिस्फाइड हो गया, आगे की कहानी बेटा 0 को मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई करूं तब भी क्या आएगा, 0 into 7 क्या आएगा बेटे, 0 आएगा, अगेन 0 आ रहा। अब गड़बड़ हो गई, पहले वाले में तो ठीक था, दूसरे वाले में गड़बड़ हो गई। 0 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं या 7 में 3 डाल देता तब क्या होता, 0 into 3 0, तब भी तो 0 ही आता। तो हर एक कंडीशन में क्या हो जाता है बेटे, 0 ही आता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कभी भी नीचे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर तुम नीचे 0 रखते हो तो उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 करते चले जाओ, इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड करते चले जाओ, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे नंबर से भी डिवाइड करते जाओ, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। इट इज द सिंगल कॉज कि हम इस कभी भी डिवीजन में 0 नहीं रखते। अदरवाइज जो सिंपल 0 है दैट कैन बी रिटन एज 0/7 0/8 लिख सकते हो, 0/0 नहीं लिख सकते। समझ गए इस चीज को? इतना तुम्हारा आंसर हो गया यहां पे, ये एग्जांपल डाल के लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़े अब हम लोग, आगे देखो क्या है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको जरा 2 बार पढ़ो फटाफट, क्या कहता है, फिर मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूं क्या कह रहा है तुम्हारा क्वेश्चन। पढ़ लिया? अब देखो ध्यान से सुनो, बोल रहा है बेटे फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तुम्हें कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं रैशनल नंबर के बीच में? 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। रैशनल नंबर कौन से? जो P/Q की फॉर्म में लिखे हो वो वाले 6 नंबर फाइंड आउट करने हैं। इसके 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं, कई जगहों पे एक बताते हैं, कई जगहों पे एक नहीं बताते। वैसे जनरली टीचर दोनों बता देते हैं, स्कूल में बता देते हैं क्योंकि ये आसान है। आगे चल के कुछ कहानियां ऐसी आएंगी जिसमें तुम्हें तरीके ज्यादा नहीं बताएंगे, बट यहां पे अभी हम दोनों सीखने वाले हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखो, जो हमारा सेकंड है उसमें क्या है, 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने बिटवीन 3 एंड 4। तो 6 सबसे पहले क्या लिखोगे, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर कौन कौन से? सबसे पहले तो बेटा इन दोनों के बीच में कोई नंबर होगा। मैंने बोला इन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इन दोनों के बीच में एक है, बिल्कुल है ना। अगर मैंने बोला 3 और 2 के बीच में नंबर कौन सा आता है, 3 और 2 के बीच में नंबर कौन सा आता है, 3 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो क्या तुम ये बोल सकते हो 2.5? ये इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं आता? 2 के बाद आता है 2.5, फिर 3 आता है ना। तो 3 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 2.5 आ रहा है ना। तो ऐसे तो सर हमारा 3 और 2 के बीच में नंबर 2.1 भी होगा, 2.2 भी होगा, 2.3 भी होगा ना? होगा नहीं होगा? 3 2 के बीच में बोले या 2 और 3 के बीच में बोले, चाहे हम ऐसे बोल दें 2.1 2.2 2.3 डैश होगा ना? बिल्कुल होगा भाई। ये नंबर है ना बीच में। अब इनको निकालने का तरीका क्या है, इनको कैसे निकाले हम लोग? इनको निकालने का बेटे 2 तरीके हैं, क्योंकि यहां पे तो तुम समझ जाओगे, बहुत सिंपल है। अगर कभी कभी नंबर ना बहुत टेढ़े आते हैं, वो भी तुम्हें एग्जांपल में एक बताऊंगा, बहुत टेढ़े आते हैं, उसमें निकालने को बोलना है। पहले सिंपल वाला समझो। अगर इनके बीच का निकालना तो क्या करो, ऐड कर दो। जैसे 3 और +4 2 नंबर बोले थे ना, 3 और 4, दोनों को क्या किया तुमने, ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया 2 से, और डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये तुम्हारा कैसा नंबर निकल के आएगा, पहला निकल के आएगा। 3 + 4 कितने होते हैं बेटा, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। 7/2 कितने हो गए, 7/2 कितने हो गए बेटा, डिवाइड करोगे जब 7 को, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 बन गया, नीचे पॉइंट लगाया, यहां पे 0 2 5 जा 10 कट गया ना। तो हमारा आंसर क्या है 3.5।
तो मतलब 3.5 है वो किसके बीच में नंबर है, 3 और 4 के बीच में। ठीक है सर, पहला निकाल दिया दोनों को प्लस करके, व्हाट्स नेक्स्ट। अब आगे क्या, अब आगे क्या, देखो तुमने क्या करना है, 6 नंबर लेने हैं ना इसके बीच में, मैं तुम्हें 3 निकाल के दिखाऊंगा, 3 तुम अपने आप निकाल लोगे आगे के। ऐसे डैश दिया, दूसरा डैश दिया, तीसरा डैश दिया, तुम अपनी कॉपी में 6 डैश दोगे, मैं 3 डैश दे रहा हूं। अभी 3 को समझोगे, गारंटी है अगले भी सीख जाओगे। मैंने कौन सा निकाला बेटे, 3.5 निकाला, 3.5 निकाला, ये वाला गैप तो बच गया। अब देखो इसके और इसके बीच में भी गैप है, गैप है ना, ये दोनों, इसके और इसके बीच में 2 गैप है। तो अब क्या करो, सेकंड नंबर के लिए बेटा इन दोनों के बीच में गैप है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको। पहले 3 और 4 के बीच में गैप था, तो हमने क्या कर दिया, 3 और 4 को ऐड कर दिया और डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब 3.5 और 4 के बीच में गैप है, तो क्या करना है तुम्हें सेकंड के लिए बेटा, 3.5 और किसके बीच में गैप है, 4 के बीच में, प्लस 4 कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। 3.5 प्लस 4 कितने होते हैं, 4 प्लस 3 7.5 कितना हो गया, 7.5 अपॉन में 2। इसको डिवाइड करके देख लो फटाफट, 7.5 जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, 3 जा गया, कितने जा गया बेटा, 3 जा गया, और यहां पे क्या हो गया हमारा, कितना आया, 6 आया, माइनस किया 1, उधर से पॉइंट, जब बीच में पॉइंट लगा था तो यहां पे भी क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे। 7 पर पॉइंट लगा था ना, तो बगैर पॉइंट लगाया 5 को कॉपी नहीं कर सकते। अब 2 7 जा 14 हो गए, 15 में से 14 गए बेटा 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, 0 ठोक दो यहां पे उठा के, 2 5 जा 10, कट गया, ये कट गया, कट गया ना, तो क्या कर दो, इसका रिजल्ट जो है जितना भी आ रहा है, कितना आ रहा है, 3.75, 3.75, समझ गए ना, पक्की बात, समझ गए ना। अब देखो यहां पे क्या करना है, तुम्हें 3.75 पुट कर देना, 3.75 पुट कर देना। अब क्या करना है नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल सा, इन दोनों के बीच में गैप है तो इन दोनों को ऐड कर दो। फॉर थर्ड तुम्हें क्या करना है, ऐड करना है कौन से, जिन दोनों के बीच में गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है, तो इसको और इसको ऐड करना है। 3.75 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, तो 3 प्लस 4 7, ये कितना हो गया बेटे, 7.75, सॉरी 7.75 डिवाइडेड बाई बेटे कितना, 2, जो था वही रहेगा, डिवाइड कर दो फिर से, 7.75 डिवाइडेड बाई 2 क्या जाएगा, 3 जाएगा, 6 आया, 1, पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारने के लिए पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसके बाद पॉइंट है ना, तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। 7 कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया। अब क्या करना है बेटे, 2 8 जा 16, 17 में से 16 गए 1, ऊपर से कितना कॉपी किया 5, 2 कितने जा 7 जा 14, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटे, 1 बचेगा, है ना। एक सेकंड बस, है ना। अब देखो ध्यान से, थोड़ा मैनेज करना, छोटा कर दिया मैंने, 1 बचा रिमाइंडर, है ना। तो अब यहां पे कौन सा नंबर लिख दोगे, जो इधर बनना है 3.87, 3.87। सर आगे क्यों नहीं किया, आगे भी कर सकते थे ना, बिल्कुल कर सकते थे बेटे, 0 लगा के 5 जा 10 हो जाता, कट जाता, आगे भी कर सकते थे, जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के क्यों नहीं किया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक करो तो वो वैलिड होता है ना, याद आया। तो हमें बहुत आगे तक खींच के नहीं ले जाना। अब अगर इसके बीच में और गैप होते, इसके बीच में और गैप होते तो क्या करते, तो हम क्या करते, 1 2 3, यहां पे 4 लगा हुआ होता, ऑब्वियसली इसको और उसको ऐड करते, बीच में एक नंबर और डाल देते, फिर इसको और 4 को दोबारा ऐड करते, फिर एक नंबर और डाल देते डिवाइड करके 2 से, इसको और इसको ऐड करते, फिर डिवाइड बाय 2 और नंबर आ जाता ना। हर बार हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 2 से। ये तुम्हारा पहला मेथड होगा। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। अब आगे सुनना, सर बड़ा लंबा मेथड है ना, लंबा है कि नहीं है भाई, मुझे तो बहुत लंबा लगता है, तुम्हें पता नहीं लगा या नहीं लगा। जब मैं स्कूल डेज में था मुझे बहुत लंबा मेथड लगता था। इसके लिए अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड कौन सा है, तुम्हारी कई सारी बुक्स में है, आरएस में, आरडी में तुम्हें ये मेथड मिल जाएगा। मेथड क्या है बेटे, दोनों के नीचे 1 लगाना है, दोनों के नीचे 1 लगाना है, 3/1 4/1
1। ये सुप्रीम मेथड है, इस चीज को समझ लेना, ठीक है। दोनों नीचे 1 लगा दिए। अब ये कैसे हो गए? रैशनल नंबर हो गए, रैशनल हो गए ना, पहले भी रैशनल थे, अब भी रैशनल है, दोनों के नीचे 1 लगा दिया। कितने नंबर ढूंढने बेटा हमको? 6 नंबर ढूंढने, 6 नंबर ढूंढने ना, तो क्या करो, मल्टीप्लाई करो 10 से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 10 से, इधर भी मल्टीप्लाई करो 10 से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 10 से, ठीक है। समझ गए इस चीज को? अब क्या सर ऐसे करने से कोई अंतर पड़ता है या नहीं पड़ता? बहुत सी जगहों पे ये तो बोल देते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 10 10 से, आगे क्या भाई, मल्टीप्लाई कर दो बस, हो गया काम। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये मैटर करता है ना। तो भाई ये तो समझ आना चाहिए कि भाई जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हो उस मल्टीप्लाई का क्या मीनिंग है, उसको करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? जैसे 3 के नीचे 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि 1 से 3 को डिवाइड करें दोबारा आंसर क्या आ जाता? 3 आ जाता। दोबारा आंसर क्या आ जाता? 3 आ जाता। अगर हम 1 से 3 को डिवाइड करते हैं, है ना, तो क्या आ जाता? वापस 3 आ जाता। आ जाता डिवाइड करते तो आता ना। समझ गए? पक्की बात है। अब आगे सुनो, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा कितने से? 10 से। कितने से? 10 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आता? 30/1। 30/1 आता ना, तो ये तो भाई गड़बड़ हो गई। अब इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूं 30 को 1 से, तो आंसर कितना आता है? 3 1 जा, सॉरी 1 3 जा 3 0। कॉपी करेंगे, कुछ है नहीं तो यहां पे 0 लगा देंगे, है ना। 1 30 जा 30, 1 30 जा 30, आंसर कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। ऐसा ही है ना। कितने से मैं मल्टीप्लाई करूं या फिर कितने से मैं इसको डिवाइड करूं कि ये वापस 3 बन जाए, ये वापस 3 बन जाए। 30 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं कि ये वापस 3 बन जाए? 30 को बेटे कितने से मल्टीप्लाई करने पे 3 बन जाएगा? 1/10 से। या फिर बोले अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर दें, सर हम 30 को 10 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा बेटे? वापस जाके ये क्या बनेगा? 3 बन जाएगा। वापस क्या बन जाएगा? जाके 3 बन जाएगा अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर दें। तो एक्चुअली वैसे ही तुम्हें करना है, 30 को 10 से डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर डिवाइड कर दिया। अब क्या आ गया? वापस 3 आ गया, वापस 3 आ गया। इसीलिए बेटे हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। याद रखना, कभी भी किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो और उसी नंबर से डिवाइड कर दो, जिससे मल्टीप्लाई करो और उसी से डिवाइड कर दो, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। अभी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके चेक भी कर लिया। समझ गए? क्या सर 10 जरूरी है? ये सवाल रहता है हर साल बच्चों का, क्या सर 10 जरूरी है? बेटे 10 जरूरी नहीं है। तुम 10 की जगह 100 भी रख सकते हो, 10 और 100 की जगह तुम 8 रख लो, तुम्हारी मर्जी है यार, तुम्हारी सरकार है। समझ गए? लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम करना है। क्लियर है बेटे? समझ गए इतना? अब देखो, अगर इतनी बात समझ गए तो बहुत आसान है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से कर दो। ये कितना हो गया? 30, नीचे कितना हो गया? 10। इधर ये बेटा कितना हो गया? 40, नीचे कितना हो गया? 10, नीचे कितना हो गया? 10 हो गया। 30 के बाद क्या आता है? 31/10, फिर 32/10, फिर 33/10। भाई तुम्हारे हिस्से के 3 रह गए, अपने फिल कर दो फटाफट, कमेंट में फिल कर दो तो और बढ़िया। ठीक है, तो 3 तुम्हारे हिस्से के जो रह गए वो फिल कर देना। क्लियर हो गया? दोनों के दोनों सेम तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से। बट एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है हमेशा कि बेटे जो डिनोमिनेटर है वो पहले और आखिरी नंबर में, मतलब जो दोनों के दोनों गिवन नंबर्स हैं उसमें सेम रहना चाहिए, उसमें सेम रहना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। मतलब तुम डिनोमिनेटर पे फोकस करो, गलती से भी तुम्हें नंबर दे दिया जाए एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे तुम्हें नंबर दे दिया गया बेटे 1/3 एंड 1/5, 1/3 एंड 1/5, और इन दोनों के बीच में नंबर निकालने को बोला गया। तो कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालोगे बेटे? क्या करना है तुम्हें? पहले तो जो ये नीचे वाले नंबर दिख रहे हैं, जो ये नीचे वाले नंबर दिख रहे हैं, उन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? जो दूसरे वाले के नीचे नंबर होगा, जो दूसरे वाले के नीचे नंबर होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से ही
डिवाइड करोगे, और जो हमारा पहला वाला नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, जो इधर है। तुम्हें पता है कि हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से कर रहे हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या हो गया बेटे, ये 5 अपॉन में 15, ये क्या हो गया 3 अपॉन में 15। क्या इनके बीच में 10 नंबर हैं, नहीं है, तो अब क्या करना है, तो पुराना वाला मेथड मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। अगर तो डायरेक्टली 10 अपॉन 30 और 10 अपॉन 50 कर देते तो वो गलत हो जाता, ठीक है। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, 50 अपॉन में 150 एंड 30 अपॉन में 150। 30 से पहले 31 आता है, 32 है ना, मतलब इस तरफ अगर बढ़ते चले जाते तो हमारा 50 अपॉन 150। इससे कम वाला कौन सा है, 49 अपॉन में 150, क्योंकि उस तरफ के लिए चलना है ना, 30 की तरफ, कम वाले की तरफ चलना है, तो बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ बढ़ते चले जाओ। 48 अपॉन में 150, 47 अपॉन में 150, है ना। आगे 3 तुम्हारे लिए, 1 2 3। बेटे अभी बस कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है भाई, मैं बस तुम्हें इतने ही क्वेश्चन नहीं दे रहा, अभी क्वेश्चन और मिलेंगे, वो भी करने हैं। इतना क्लियर हो गया तुम्हें, पक्की बात। जिसको ये क्लियर हो गया, सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारा, यहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिसको ये क्लियर हो गया, एग्जांपल और वो दोनों चीजें, मैं गारंटी देता हूं कि वो किसी भी बुक के क्वेश्चंस में नहीं अटकेगा। जिसको ये क्लियर हो गया, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए और एक काम कर सकते हो तुम। कौन सा काम, हमारे जो क्वेश्चंस गिवन हैं वो और करोगे, जो मैंने तुम्हें और दिए हैं। कहां दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पे दिए हैं, वहां जाके क्वेश्चंस को और ट्राई करना। अभी और चीजें बची हैं, इसको देख लेगा। हमारा 3/4 सॉरी 3/5 एंड 4/5, इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले टू फाइंड, आसान वाले से करें ना, टू फाइंड रैशनल नंबर, नंबर को NO डॉट भी लिख सकते हैं, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्या करना पड़ेगा, we have to multiply and divide by 10/10। क्या सर इतना जरूरी है, देखो मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, सबकी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं होती कि इतना पूरा लिखे, तुम बस इतना लिख सकते हो, टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। उसके आगे तुम डायरेक्ट यहां से शुरू करते हो, एक सिंपल एरर लगाते हो, 2 नहीं लगाने हैं, याद रखना 1 लगाना है। क्या करना है, फिर डायरेक्ट तुम चाहे तो यहां पे ब्रेक कर सकते हो ऐसे, ठीक है, और चाहे तो इसको कंटिन्यू मेरी तरह अंग्रेजी मार सकते हो अपनी थोड़ी बहुत, ये तुम्हारी चॉइस है। क्लियर है बेटे। अब देखो जरा, एक सेकेंड, 3/5 एंड 4/5 एंड 4/5। अब ये 3/5 और 4/5 के बीच में बेटे नंबर ढूंढने हो तो हम लोग पुराना वाला पैटर्न अप्लाई करेंगे। कौन सा पैटर्न, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी, और जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या हो गया बेटे, 30/50 एंड 40/50 एंड 40/50। अब इसके बाद यहां पे नंबर है 31/50, 32/50 और आगे 1 2 3 तुम्हारे, 3 नहीं 4, इस बार 4 तुम्हारे लिए रहेंगे। हालांकि इन्होंने बस 5 बोले थे इसलिए 2 मैंने किए, 3 तुम्हारे लिए छोड़ दिए, ठीक है। वैसे 33/50 अगला कमेंट कर देना, किसी जूनियर के काम आएगा, किसी 7 वाले के काम आएगा, जिसको शायद तुम वीडियो रिकमेंड करोगे कि भाई जाके देख ले, सर ने बढ़िया से डिटेल में समझाया भी, एग्जांपल भी दिए, उसके काम आएगा तो कमेंट करके चले जाना, इससे थोड़ा वीडियो को पुश मिलता है, ठीक है। इसलिए सब लोग तरह से कमेंट करने के लिए बोलते हैं, बच्चे को कमेंट करने के लिए बोलते हैं, वैसे चॉइस है अपनी, किसी का बेनिफिट भी होता है इसमें, ठीक है। आगे देखो बेटे, हमको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है इसको, बट पेपर में ये नहीं आता। पेपर में तुम्हारा इस टाइप का आएगा, या फिर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, 3/5 एंड 4/9, कुछ इस तरह से। सबसे पहले क्या करना है, इसमें डिनोमिनेटर से इंटू 9 और इंटू 9, 4/9 के लिए इंटू 5 और इंटू 5। ये नंबर क्या हो जाता है 27/45 एंड 20/45। समझ गए क्या किया हम लोगों ने? पहले डिनोमिनेटर सेम किया दोनों का, इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके और इधर वाला इधर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, है ना। अब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 ढूंढने 6 ढूंढने, 5 6 तो इनके बीच में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, 21 22 23 24 25 26, है ना, पड़े हुए ना। तो 5 तो बीच में ऐसे ही पड़े हुए हैं, 5 6 बाद के ढूंढने हैं, तो क्या करना, मल्टीप्लाई 10 एंड डिवाइड बाय 10। समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये वाला इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है इतना, ना कि ये इतना इंपॉर्टेंट टाइप है। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे एग्जाम में। क्लियर है बच्चे? पैटर्न समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए कि पहले डिनोमिनेटर सेम कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 10 से, तो अपना काम खिंच जाएगा, है ना। समझ गए तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट कर देना सर अच्छा लगा करके, ठीक है। देखते हैं बेटा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ, इन्होंने कुछ और भी बोला है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तुम्हें आंसर भी देने हैं, क्या ये क्यों है ऐसा, इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या तुम्हारे पास एग्जांपल है? अगर एग्जांपल है कॉन्ट्राडिक्शन में तो दे सकते हो। जैसे कि तुमने एक बात सुनी होगी, एक स्क्वायर जो है वो क्या कहलाता है, हमारा रोम्बस हो सकता है, बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। सुना नहीं सुना? ये भी कई बच्चों ने नहीं सुना होगा। अगर तुमने सुना तो बहुत मतलब बढ़िया हो, पढ़े हो इससे पहले, इसका मतलब ये है। नहीं सुना तो कोई बात नहीं बेटे, इसको सुन लेना जरा, ठीक है। ये जानना जरूरी है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर जो है वो एक होल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश। क्या ये सभी होल नंबर हैं? क्या ये सभी होल नंबर है? बोल रहा है हर एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते कौन से? सबसे पहले रिकॉल ये करो, दिमाग में ये डालो, सबसे पहले नेचुरल नंबर होते कौन से हैं? 1 2 3 4, यही होते हैं ना नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को सबसे पहले दिमाग में डाला, नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 6, ये सब नेचुरल नंबर है। आगे चलते चले जाए, क्या ये होल नंबर है? होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये क्या सब इसमें आते हैं? ऊपर वाले क्या सभी नंबर नीचे वाले में आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो हमारा होल नंबर में नहीं आता? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे इसका जस्ट उल्टा पूछता, बेटा क्वेश्चन तुम्हारा आंसर हो गया। अगर मैं तुमसे इसका उल्टा पूछता, क्या हर एक होल नंबर जो है, एवरी होल नंबर इज आ नेचुरल नंबर, क्या हर एक होल नंबर जो है वो एक नेचुरल नंबर है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या है या नहीं है? बेटे होल नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहले यहां पे मैं ये लिखता 0 1 2 3 4 5 6 10 नेचुरल नंबर में कौन से लिखता? 1 2 3 4 5 6, है ना। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहा होता? बिल्कुल आ रहा होता। लेकिन क्या होल नंबर नेचुरल में आ रहा होता? ये वाले सारे के सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, ये ऊपर वाले होल नंबर, क्या सभी के सभी नेचुरल में आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे। सबसे पहला होल नंबर अंडा 0, आर्यभट्ट की खोज, है ना। तो आर्यभट्ट की खोज ही नहीं मिली हमें, सबसे पहले नहीं मिली ना। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो वो तो होल नंबर का पार्ट है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर 1 2 3 4, वो तो नेचुरल होल नंबर का पार्ट है। होल मतलब सारे के सारे वालों का। लेकिन होल नंबर, सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, क्योंकि 0 को जो है वो हम
होल नंबर कहते हैं पर नेचुरल नंबर नहीं कहते। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। समझ गए इस चीज को बेटे, समझ गए। नेचुरल नंबर जो है वो हमारे सारे होल नंबर है। तुम्हारा इसका आंसर है यस। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। दोनों कॉन्सेप्ट उल्टे और सीधे, इधर और इधर दोनों तरफ से समझ लो तो वो और क्लियर हो जाती है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सबसे पहले दिमाग में जो तुम्हारे बैठनी चाहिए वो क्या आना चाहिए? सबसे पहले दिमाग में बेटा क्या हिट करना चाहिए? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर एक इंटीजर है कौन सा? सबसे पहले सारे इंटीजर्स है कौन कौन से? इंटीजर बेटा हमारे कौन से होते हैं? सबसे पहले इंटीजर्स लिख दो भाई। इंटीजर्स हमारे होते कौन से बेटा? इंटीजर्स होते हैं सर हमारे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3। इधर नेगेटिव में जहां तक चला चलेगा ऐसे होते ना। ये सभी के सभी क्या है बेटे? इंटीजर्स है। कौन से हैं? इंटीजर्स है। तो क्या सारे इंटीजर्स जो है वो होल नंबर है? अब होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर। आंसर पहले ही पता लग गया ना, तो बढ़िया बात है। होल नंबर्स होते कौन से हमारे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, जो 0 से स्टार्ट हो और पूरे तक है, होल नंबर्स है ना, जिसमें 0 प्लस नेचुरल नंबर है। तो हमारे होल नंबर जो है वो सारे इंटीजर नहीं है या नहीं है? बिल्कुल है, बट इंटीजर होल नंबर नहीं है। जो हमारे इंटीजर्स हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ होल नंबर्स। ये वाली चीज तो उसमें आ रही है बट वो वाली चीज सारी इसमें नहीं आ रही। सारे इंटीजर्स होल नंबर में नहीं आ रहे। ऑल इंटीजर्स आर नॉट फाउंड इन होल नंबर्स, है ना। सारे इंटीजर्स जो है वो हमें होल नंबर्स में नहीं मिले। एग्जाम्पल -1, -2 आर इंटीजर्स। वो इंटीजर्स तो है बट वो होल नंबर नहीं है। बट दीज आर नॉट होल नंबर्स। वो क्या नहीं है बेटे? होल नंबर्स नहीं है ना। हमारे -1 और -2 इंटीजर्स तो है बट वो होल नंबर्स नहीं है। सो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? नो, cause all integers are not found in whole numbers. Example -1, -2, ठीक है, but these are not whole number. Are integers but these are not whole numbers. Every rational number is a whole number. हर एक rational number जो है वो whole number है। rational number कौन से होते हैं बेटा? हमारे rational number होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाए, है ना। तो सबसे पहले दिमाग में जो हिट किया एक रैशनल नंबर यहीं से उठाते 3/5, है ना। रैशनल नंबर 3/5। क्या रैशनल नंबर 3/5 जो है वो होल नंबर है? क्या 3/5 इज अ होल नंबर? नहीं है भाई। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। फॉर एग्जांपल -3/5 या फिर 3/5 आर रैशनल नंबर बट दीज आर नॉट होल नंबर्स। बट दीज आर नॉट होल नंबर्स। 3/5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। 3/5 इज अ रैशनल नंबर बट दिस इज नॉट अ होल नंबर। समझ गए इस चीज को? क्या यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा? बेटे यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा यहां से आने के चांसेस है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था जिसमें हो सकता है डिनोमिनेटर सेम ना हो। तुम क्या करोगे? पहले इधर वाले का डिनोमिनेटर इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इधर वाले डिनोमिनेटर दूसरे वाले नंबर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो करो, जरूरत लग रही हो तो, वरना रहने दो। तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, दैट्स इट। ये दो क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। वैसे इसके बहुत कम चांसेस हैं, सबसे ज्यादा चांसेस उसी के हैं। क्लियर है इतना? बाकी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। अपना खुद का ऐप है CS गुरु मंत्रा एकेडमी का, उस ऐप को ज्वाइन कर लो। डेली उसमें क्लासेस आती हैं, ठीक है। डेली क्लासेस मिलती है उसमें। पहले मैंने मॉर्निंग से 8:30 का बोला था, अब टाइमिंग चेंज करके मैंने इवनिंग 6:30 कर दिया है। तो 6:30 पे तुम्हें डेली क्लास मिल जाएंगी,
जाके उनको एक्सेस करो, देखो जाके, ठीक है। होप सो मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। बाकी चॉइस तुम्हारी है, साथ में रहो, साथ में चलते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना पसंद आया हो, क्योंकि मैं इसके अलावा साइंस भी पढ़ाता हूँ, और कभी कभी दिल कर जाए तो गार्डन हो जाए तो एसएसटी भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैथ्स और साइंस तो चलता ही चलता है, ध्यान रखना। और पढ़ाई में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, मस्त से पढ़ते रहो, ध्यान से पढ़ते रहो। मैथ्स की टेंशन नहीं लेनी, साइंस की भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।